Hi everyone, my name is Ritu. Welcome back to English Skills A1. आज हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस की पास्ट परफेक्ट टेंस के। पिछले वीडियो लेक्चर्स में आपने पास्ट परफेक्ट टेंस और इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस अच्छे से सीख लिए थे। आज नेगेटिव सेंटेंसेस सीखते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस यानी सेंटेंस में नहीं आया हुआ हो हिंदी सेंटेंस में। तो देखते हैं क्या होते हैं ये। भाई साहब के आने से पहले नौकर ने खाना नहीं बनाया था। मैंने आपको बताया था पास्ट परफेक्ट टेंस में दो एक्शंस का होना पाया जाता है पास्ट में, एक के बाद एक, जिसमें कि एक काम पहले समाप्त होता है और दूसरा बाद में। जो काम पहले समाप्त होता है उसमें हम पास्ट परफेक्ट यानी हेड ऑफ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो अब आप कहेंगे कि जी इसमें तो नहीं आया है, तो ये काम पहले नहीं हुआ है। आप नहीं को छिपाकर पढ़कर देखिए। तो भाई साहब के आने से पहले नौकर ने खाना बनाया था, तो पहले कौन सा काम हुआ? नौकर ने खाना बनाया था। अब आप इसको नेगेटिव कर लीजिए। तो ये काम पहले हुआ, तो इसमें हमें पास्ट परफेक्ट यानी हेड ऑफ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और इसको नेगेटिव बनाना है। तो क्या बनेगा? द सर्वेंट हैड नॉट, खाना पकाना यानी कुक और उसकी थर्ड फॉर्म कुक्ड। द सर्वेंट हैड नॉट कुक्ड द फूड। अब हम क्या लगाएंगे? कंजंक्शन बिफोर। पहले के लिए हम लिखेंगे बिफोर। उसके बाद ये लिखेंगे इसकी भाई साहब आए। अपने मन में आप तोड़ तोड़ के सेंटेंस को करके देख लीजिए कि क्या हो सकता है। भाई साहब आए बिफोर द ब्रदर केम। पास्ट इंडेफिनिट लगाना है। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो क्या बना? भाई साहब के आने से पहले नौकर ने खाना नहीं बनाया था। द सर्वेंट हैड नॉट कुक्ड द फूड बिफोर द ब्रदर केम। नेक्स्ट देखते हैं। मेरे आने से पहले राधा नहीं सो चुकी थी। वही आप नहीं छिपाकर पढ़ के देख लीजिए कि कौन सा काम पहले हुआ है। तो राधा नहीं सो चुकी थी, यह पहले हुआ है। तो इसमें हम लगाएंगे पास्ट परफेक्ट। राधा हैड नॉट स्लेप्ट। स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट। फिर बिफोर, मेरे आने से पहले यानी कि मैं आया, बिफोर आई केम। तो बाद वाले काम में पास्ट इंडेफिनिट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। तो राधा हैड नॉट स्लेप्ट बिफोर आई केम। तो नेक्स्ट है सूरज छिपने से पहले यात्री अपनी यात्रा पूरी नहीं कर चुके थे। तो कौन सा काम पहले हुआ? नहीं छिपाकर देख लीजिए। यात्री अपनी यात्रा पूरी नहीं कर चुके थे, ये वाला काम पहले हुआ। तो यात्री यानी ट्रैवलर्स। द ट्रैवलर्स अब इसमें क्या लगाना है? पास्ट परफेक्ट यानी हैड और उसके बाद हम लिखेंगे नॉट, क्योंकि नेगेटिव बना रहे हैं। हैड नॉट पूरी करना, कंप्लीट और ईडी लगा देंगे, थर्ड फॉर्म बना देंगे। द ट्रैवलर्स हैड नॉट कंप्लीटेड देयर जर्नी। सूरज छिपने से पहले यानी कि सूरज छिपा, बिफोर द सन। अब हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे सेट की, और सेट की तीनों ही फॉर्म्स एक सी होती हैं, सेट सेट सेट। तो सेकंड भी सेम होती है, थर्ड भी सेम होती है, फर्स्ट भी सेम होती है। तो द ट्रैवलर्स हैड नॉट कंप्लीटेड देयर जर्नी बिफोर द सन सेट। नेक्स्ट देखते हैं। सूरज निकलने से पहले खिलाड़ी मैदान में नहीं पहुंच चुके थे। तो खिलाड़ी मैदान में नहीं पहुंच चुके थे, ये काम पहले हुआ है। तो द प्लेयर्स हैड नॉट, पहुंचने की रीच्ड, REACHED, रीच्ड द ग्राउंड बिफोर। अब क्या आएगा? सूरज निकला, है ना, बिफोर द सन। अब क्या आएगी? राइज की सेकेंड फॉर्म आएगी रोज। The players had not reached the ground
बिफोर द सन रोज। मास्टर साहब के जाने के पश्चात इन लड़कियों ने गीत नहीं गाए थे। तो अब यहाँ पर कौन सा काम पहले हुआ है पहले देखते हैं। मास्टर साहब के जाने के पश्चात इन लड़कियों ने गीत गाए थे, ऐसे करके देख लीजिए। तो कौन सा काम पहले हुआ, मास्टर साहब का जाना। बाद वाले सेंटेंस में यानी पश्चात यानी बाद वाले सेंटेंस में जो काम बाद में होता है उसको पहले लिखते हैं। तो बाद में कौन सा काम हुआ, इन लड़कियों ने गीत नहीं गाए थे। और ये किस में लिखा जाएगा बाद वाला काम, पास्ट इंडेफिनिट में। और ये है नेगेटिव, तो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनेगा। तो इन लड़कियों ने गीत नहीं गाए थे। दीज गर्ल्स डिड नॉट सिंग द सॉन्ग्स। अब क्या लगाना है, आफ्टर द टीचर हैड, पास्ट परफेक्ट लगेगा, हैड गॉन। These girls did not sing the songs after the teacher had gone। ठीक है, नेक्स्ट है, राम ने मुझे बताया कि रमन पास नहीं हुआ है। अब ये कैसा सेंटेंस है, एक इसमें तो आया हुआ है आपका पास्ट और इसमें आया हुआ है प्रेजेंट। तो क्या होता है कि प्रिंसिपल क्लॉज भी अगर पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी आपका पास्ट में ही बनता है। तो ये एक्चुअली कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, फिर कभी आपको किसी वीडियो में समझा दूंगी मैं। तो फिलहाल देखते हैं, राम ने मुझे बताया कि रमन पास नहीं हुआ है। तो क्या बनेगा, राम टोल्ड मी। ये अक्सर हम पास ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यूज़ करते हैं इन सेंटेंसेस को। राम टोल्ड मी दैट रमन हैड नॉट पास्ड। तो राम टोल्ड मी दैट रमन हैड नॉट पास्ड। नेक्स्ट देखते हैं, हमने ऐसा नीरस मैच पहले कभी नहीं देखा था। इस तरह वाले भी आ जाते हैं, पहले नहीं देखा था। तो वी हैड नेवर, पहले कभी नहीं है ना तो नेवर आएगा। वी हैड नेवर सीन, थर्ड फॉर्म आ गई सी की, सच अ बोरिंग मैच बिफोर। पहले की इंग्लिश यहाँ बाद में आ गई। वी हैड नेवर सीन सच ए बोरिंग मैच बिफोर। नेक्स्ट देखते हैं, राजू को कल तक बैंक ड्राफ्ट नहीं मिला था। कल तक, सुबह तक, इस तरह के सेंटेंस भी पास्ट परफेक्ट टेंस से बनते हैं। तो क्या लिखेंगे, राजू हैड नॉट रिसीव्ड द बैंक ड्राफ्ट टिल येस्टरडे। कल तक, बीते हुए कल की बात हो रही है, तो येस्टरडे। नेक्स्ट देखते हैं, उपद्रव का कारण बनने से पहले पुलिस ने षड्यंत्रकारियों को गिरफ्तार नहीं किया था। फिर से पहले वाला सेंटेंस है, तो पहले कौन सा काम हुआ है वो वाला पहले लिखा जाएगा। तो अगर हम नहीं छिपा के देख लें, उपद्रव का कारण बनने से पहले पुलिस ने षड्यंत्रकारियों को गिरफ्तार किया था, यानी कि ये वाला काम पहले हुआ है। अब इसको हम पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव में बना लेंगे। तो क्या बनेगा, द पुलिस हैड नॉट अरेस्टेड षड्यंत्रकारी। ये होते हैं कंस्पिरेटर्स, षड्यंत्रकारियों को कहते हैं कंस्पिरेटर्स। द कंस्पिरेटर्स अब लिखेंगे बिफोर और फिर उपद्रव का कारण बनना। तो ये हमारा हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, बिफोर दे बिकेम द कॉज ऑफ
और उपद्रव मतलब आउटरेज। द पुलिस हैड नॉट अरेस्टेड द कंस्पिरेटर्स बिफोर दे बिकेम द कॉज ऑफ आउटरेज। नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट सेंटेंस, पुलिस के आने से पहले झगड़ा शांत नहीं हुआ था, यानी कि ये वाला काम पहले हुआ है। तो झगड़ा यानी डिस्प्यूट, डिस्प्यूट had not settled या subsided भी लिख सकते हैं, before the police came. The dispute had not settled before the police came. तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।